भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। केंद्र सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ), पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (सैड) यानी विंडफॉल टैक्स को हटा दिया है। अब पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट करने वाली रिफाइनिंग कंपनियों को कोई विंडफॉल टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही सरकार ने क्रूड प्रोडक्ट्स पर लगाए जाने वाले विंडफॉल टैक्स को भी हटा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नोटिफिकेशन पेश किया, जिसमें ये जानकारी दी गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिसंबर को फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री, सांसद और एक्टर्स भी पहुंचे थे। मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर पंजाब में बवाल शुरू हो गया है। 18 मार्च को मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर को लेकर बयान दिया था। हालांकि पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने इसे अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल से जोड़ दिया। उसने पंडित शास्त्री को धमकी तक दी कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चाहे जैसे मर्जी। बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के केस की पैरवी करने वाले वकील पर हमला हुआ है। ये दावा कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने किया है। राधारमण दास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रमन रॉय की तस्वीर के साथ कहा, चिन्मय दास के वकील रमन रॉय पर क्रूर हमला हुआ है। वे आईसीयू में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी एकमात्र गलती यह थी कि उन्होंने कोर्ट में चिन्मय प्रभु का बचाव किया। कट्टरपंथियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन पर बेरहमी से हमला किया। अब के सरकारी विभागों में नौकरियां बेची जा रही हैं। 5 से 6 महीने की सैलरी या 2 से 3 लाख रुपए देने के बाद ही नियुक्ति दी जा रही है। कमाई वाली पोस्ट के लिए 5.5 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियां दलाल और कर्मचारियों से मिलकर यह काम कर रही हैं। बिग बॉस 18 में शालिनी पासी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री करने जा रही हैं। वो इस हफ्ते बुधवार और गुरुवार को शूट करेगी। एक्ट्रेस फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स से सुर्खियों में आई हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान निया जयपुर ने 30 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट www.nia.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछली बार चैंपियन बनाने वाले श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं किया। ऐसे में टीम की कप्तानी को लेकर अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। टीम की ओर से भी पत्ते खुल नहीं रहे हैं, लेकिन इस टीम के सबसे महंगे प्लेयर वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाए जाने की चर्चा होने लगी है। अगर वेंकटेश को केकेआर का कप्तान बनाया जाता है तो इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश से आईपीएल को पहला कप्तान मिलेगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। सोमवार रात को शुरू हुई गोलीबारी देर रात तक भी जारी है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। 22 दिन पहले यानी 10 नवंबर को भी यहां आतंकियों के साथ गोलीबारी हुई थी। अंटार्कटिका में -40 डिग्री का तापमान, चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक जमी बर्फ और बर्फीली हवाएं। इनके बीच 200 किलोग्राम की स्लेज, बर्फ पर खींची जाने वाली गाड़ी को खींचता अकेला शख्स। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की हिम्मत और चुनौतियों को अपनाने के जज्बे की मिसाल है। यह मिसाल कायम की है 40 साल के इंडो अमेरिकन एक्स मरीन ऑफिसर अक्षय अजय नानावटी ने। अक्षय इन दिनों ऐसी दुर्गम यात्रा पर निकले हैं जिसके बारे में सोचने से ही रूह कांप जाती है। अक्षय ने 8 नवंबर को अंटार्कटिका में 110 दिन की द ग्रेट सोल क्रॉसिंग नाम की एक ऐसी यात्रा शुरू की है जिसे उन्हें अकेले ही पूरा करना है। सोने चांदी के भाव में भी बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 152 रुपए बढ़कर 76,460 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने की कीमत 76,308 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 80,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 140 अंक की तेजी है। ये 24,410 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 में तेजी और 17 में गिरावट है। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में एफएमसीजी और फोमा को छोड़कर सभी सेक्टर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।
सागा ग्रुप बनाकर 7 सोसाइटी के माध्यम से देश भर के 16 राज्यों में 10,000 करोड़ की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समीर पर 2 देशों की सरकारें मेहरबान हैं। समीर इस समय दुबई में रह रहा है। उसके पास अब तक सेंट किट्स एंड नेविस की नागरिकता थी। अब उसे संयुक्त अरब अमीरात यूएई की नागरिकता मिल गई है। कानून के जानकारों का कहना है कि समीर ने यूएई सरकार को अंधेरे में रखकर नागरिकता ली होगी, क्योंकि यूएई में दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। समीर के पास भारत की नागरिकता भी है। वहीं भारत सरकार भी समीर पर मेहरबानी दिखा रही है। दरअसल समीर के फर्जीवाड़े का केस एमपी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट भारत सरकार से उसके ग्रुप और सोसाइटियों की जानकारी देने के लिए कई बार कह चुका है, मगर सरकार की तरफ से कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे हैं। वो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक में हाल ही में लागू किए गए 3 नए क्रिमिनल लॉ, भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा कर रहे हैं। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने पीएम मोदी, अमित शाह और पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को एग्जीबिशन दिखाया। एसएसपी सभी को पुलिस की वर्किंग के बारे में समझा रही है। पीएम को केस दर्ज होने से लेकर जांच और आरोपियों को कैसे जेल में रखा जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने पीएम को बताया कि चंडीगढ़ में नए कानूनों के मुताबिक 900 फर दर्ज हुई हैं। 4 केसों में फैसला भी हो चुका है। सभी थाने कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। पुलिस के पास नई टेक्नोलॉजी आ गई है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोगों को न्याय के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उधर पीएम के आने से पहले सेक्टर 23 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ नगर निगम के लिए फंड की घोषणा करने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक लुबाना, प्रदेश महासचिव कपिल चोपड़ा व अन्य को हिरासत में ले लिया। देश के जीएसटी कलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान आम आदमी द्वारा अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर किए जाने वाले खर्च का है। लोकसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुल जीएसटी कलेक्शन में 18% स्लैब का योगदान करीब 75% है। इसके तहत हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, पास्ता, रेस्टोरेंट में खाना, 100 रुपए से कम की सिनेमा टिकट जैसे आइटम आते हैं। जीएसटी कलेक्शन में 12% के ब्रैकेट का योगदान महज 5 से 6% ही रहा। इसके तहत घी, प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल, पैकेज, नारियल पानी और फ्रूट जूस आदि आते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बीते वित्त वर्ष के अंत तक देश का औसत जीएसटी रेट घटकर 11.6% पर आ गया। रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत केंद्र सरकार देश भर बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। हरियाणा में भी इसके तहत प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा से चुनकर संसद तक जाने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों के यहाँ प्रीपेड मीटर लगवाने की बात कही है। इसके बाद दूसरे फेज में आम उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाए जाएंगे। हरियाणा में करीब 3.25 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। वहीं बिजली उपभोक्ताओं की बात करें तो हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 70,46,000 हो गई है। सरकार ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर में बदलाव की घोषणा की है। इसे अपडेट कर अब 2011-12 से 2022-23 किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब देश की आर्थिक स्थिति जीडीपी का पता लगाने के लिए सरकार नए डेटा की तुलना वित्त वर्ष 2022-23 से करेगी। इस मेथड से जीडीपी का सबसे सटीक अनुमान मिलेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते ग्रेप 4 के प्रतिबंध फिलहाल लागू रहेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होती कि प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गिरा है, तब तक छूट की इजाजत नहीं दी जा सकती। हिंदू संस्कृति से अब विदेशों के लोग भी तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि पेरिस में भी बैप्ट स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस हिंदू मंदिर का निर्माण आज से 6 महीने पहले उस स्थान पर शुरू किया गया था जहां प्रमुख स्वामी 36 साल पहले पेरिस में आए थे। भारत ने समुद्र में अपनी ताकत का आभास दुनिया को कराया है। हाल में ही स्वदेशी के 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इसकी पुष्टि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आज की है। के-4 मिसाइल परीक्षण के साथ ही भारत उन देशों के छोटे समूह का हिस्सा बन गया है जो जमीन, हवा और समुद्र के अंदर से परमाणु मिसाइल दाग सकते हैं। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।